आज एक 12 नंबर की ट्यूब का नलकी बनाऊंगा, वो भी नट बोल्ट से। मेरे पास तो पकाने का भी सिस्टम है, लेकिन आज मैं इसको नट बोल्ट से बनाऊंगा क्योंकि मैंने नट बोल्ट से बनाते हुए कभी नहीं दिखाया नलकी को। इस ट्यूब को हमने पूरी चेक कर ली, कहीं से पंचर नहीं मिला। और ये नलकी, ये देखो, ये नलकी में देखो ये लचकपन दिख रहा है। हम कई नलकियां हैं, देखो ये इतना लचक रही है ट्यूब, तो उसको ऐसे चेक कर लो। पंचर नहीं है तो उसको चेक करो कहीं नलकी से फॉल्ट तो नहीं है। देखो ये इतना घूम जा रही है नलकी, देखो इतनी घूम जा रही है, तो पक्का है कि इसी में कमी होती है। तो इसको हमने चेक किया इसे घुमा करके, तो ये देखो बहुत बारीक, आपको बारीक लीक दिखेगा। इधर दिखाओ, बहुत बारीक लीक देखो दिखेगा आपको। इससे भी कम लीक दिखता है कई दफ़े कई ट्यूबों में। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कई दफ़े पंचर नहीं मिलता है, तो यहाँ से नलकियों से भी फॉल्ट होता है। चलो मैं दिखाता हूँ नलकी को कैसे बनाना है नट बोल्ट से। इसको नलकी को हमें बहुत तरीके से काटना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं काटने देना इसको। ये हमने नलकी को काट लिया है। नलकी का होल ज़्यादा चौड़ा नहीं हुआ है, तो इसको हम नट बोल्ट वाली नलकी लगा सकते हैं। अगर इसी नलकी का अगर होल अगर ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक ऐसे चौड़ा हो जाता है ना, तो पका के ही बनाना पड़ता है। तब हमें ये नलकी यूज करनी पड़ती है पका के बनाने के लिए। और अभी इसका होल छोटा है तो हम इसको लगा सकते हैं आराम से, तब ये नलकी आराम से लग सकती है। दिख रही है ना ये देखो, इस नलकी को हम लगा सकते हैं। अगर इसका होल चौड़ा होता तो हमें इसे लगाना पड़ता है। तो आज मैं इसको लगा के दूंगा। वैसे चाहे इसका होल चौड़ा हो चाहे छोटा हो, पका के नलकी बनाने से अच्छा रहता है। क्योंकि हम जब नट बोल्ट वाली नलकी लगाते हैं तो ये रिम में टच करता है, तो ये उखड़ने की चांसेज होते हैं ज़्यादातर, और फिर हवा भी कम होने लगती है। जब ये हल्का फुल्का अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कई दफ़े, तो गाड़ी कम हवा पे हो गई या ज़्यादा लोड हो गई, तो यहाँ से ये कसा हुआ लूज हो जाता है कई दफ़े, या ट्यूब खिंच जाती है लोडिंग पे। तो अक्सर आप अगर लगाओ तो पका के ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं आपको नट बोल्ट वाली बना के दिखाऊँगा। बाकी इसका होल ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक पंचर स्टिकर यूज करूँगा। यहाँ पे ये पंचर स्टिकर को यूज कर लूँगा। यही अगर हमें ये ट्यूब काट के चिपकानी है तो हमें ये साइकिल वाली ट्यूब इस्तेमाल करनी होती है। इधर दिखा लो, साइकिल वाली ट्यूब इस्तेमाल करनी होती है। और ये स्टिकर लगाना है तो ये ओमनी की ट्यूब इस्तेमाल करनी होती है, सफ़ेद हो या काली हो, सबका अपना अपना काम है। तो आज हम स्टिकर को लगाएंगे और नलकी को घुसा देंगे इसके अंदर। अभी हम इसकी घिसाई कर देंगे नीचे, हाथ उंगली का सहारा लेके। ज़्यादा लंबी चौड़ी घिसाई नहीं करनी है आपको। आपको एक बात और बताऊं, कई दफ़े कि अगर आपके पास पकाने वाला जुगाड़ नहीं है तो और ये चीज़ चौड़ी हो गई है, तो कई दफ़े देखता हूँ कि मैकेनिक इस पर ऐसे ही ट्यूब चिपका देते हैं और दूसरे जगह होल को मार के नलकी लगा देते हैं। तो होल पहले यहाँ पे छोटा कर लीजिए और नलकी को इधर से घुसाइए, जिधर से चौड़ा होल है उधर से नलकी को घुसाइए, और इसके पीछे गोल ट्यूब को काट के लगाने का। बीच में इसमें हल्का सा होल मार देंगे। आप अगर उधर से घुसाते हैं तो इसमें पहले ट्यूब लगा दीजिए। ज़्यादा चौड़ी मत काटिएगा, नहीं तो अंदर नहीं घुसेगा। फिर इसको ऐसे काट लीजिए, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए अंदर वाली ट्यूब की।
इतनी चौड़ी होनी चाहिए। फिर आप इधर से घुसा दो, जिधर से चौड़ा होल है। इधर से घुसाने के बाद इधर से हल्का होल करके नलकी को अंदर से निकाल लीजिए। फिर ऊपर से ये स्टिकर लगा दो, या पहले स्टिकर लगा करके उसमें होल मार लो और यहाँ पे चिपका दो, फिर इसको कस दो। तो ये होल इधर से घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये होल भी नहीं चौड़ा होगा, छोटे होल में ही काम हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको इसको बना के दिखा रहा हूँ। वो किसी और ट्यूब पे दिखा देंगे, किसी और की ट्यूब ख़राब होगी तो दिखा देंगे। यहाँ पे इसको अंदर घुसाने के लिए थोड़ा सा सुलेशन का यहाँ पे सहारा ले लेंगे। तेल ग्रीस लगाएंगे तो दिक्कत होगी। ये इसमें भी सुलेशन लगा देने से इसमें चिकनाहट हो गई है, तो इसको आराम से अंदर डाल पाओगे। देखो ये आराम से अंदर चली गई, ये फटी नहीं। वैसे फट जाती है अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती घुसाते हो तो। अब इसको आप दोबारा से थोड़ा रेक माल लगा देंगे इस पर। अभी हमने यहाँ पे सुलेशन लगा दिया है। ये छोटा स्टिकर है, इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको फोल्ड। फिर हल्का से इसमें होल मार देंगे, यहाँ पे कटिंग कर देंगे, फिर इसको चिपकाएंगे। ये देखो हमने होल पहले ही मार दिया। अब इसको हम इस पर रख देंगे, ये हमने इस पर चिपका दिया है। अब इस पर रोलिंग कर देंगे। ये हो गया। जैसे आपकी नलकी यहाँ पे चौड़ी हो गई है, आपको दूसरी जगह नलकी शिफ्ट करनी है, तो पंचर तो आप इसी प्रकार बना दीजिए। ये देखो बन गया, ये तो मैंने होल कर दिया है। पंचर आप इसी प्रकार से बना दीजिए। नलकी अगर यहाँ पे आपको शिफ्ट करनी है ना, तो यहाँ पे छोटा होल इतना ही बड़ा कर दीजिए और नलकी को इधर से ही घुसाना। पहले इसको पंचर लगाने से पहले नलकी को इधर घुसा देना और फिर घुसाना। नलकी यहाँ से सुराख करके यहीं से मत घुसाना, क्योंकि फिर ये ट्यूब घुसाने में दिक्कत होती है। क्योंकि पीछे अगर चौड़ी सीट रहेगी तो भी ये यहाँ की चीज़ मजबूत रहेगी, यहाँ की नलकी। पहले आप यहाँ पे नलकी को घुसाना, ये ट्यूब डाल के, फिर यहाँ पे होल करना, यहाँ पे फिट कर लेना नलकी। उसके बाद में ये ऐसे पंचर बना देना, सॉलिड हो जाएगा। देखो ये पंचर बना हुआ है ना, मेरे को तो यहाँ नलकी लगानी है। सेम ऐसे ही पंचर भी आपको बना देना है। पंचर बना दो और यहाँ नलकी फिट कर दो। अगर चौड़ा होल है तो थोड़ा चौड़ा स्टिकर बना दो। सीट वाला पंचर यहाँ पे बना सकते हो, या ट्यूब वाला काट के लगाना है तो उसके लिए आपको ये सुलेशन यूज करना होगा। ये ट्यूब लगानी है तो ऐसा सुलेशन यूज करना होगा। अगर स्टिकर लगाना है तो आपको ये इस्तेमाल करना होगा। इस चीज़ का ध्यान देना। हमने इसके स्टिकर के ऊपर की पन्नी हटा दी है। अभी इसको हम बाहर निकालेंगे नलकी को। ऐसे आप नलकी को बाहर निकाल लेना, पीछे से हाथ दबा के हल्का सा। ये देखिए ये नलकी आ गई बाहर, ये नलकी आ गई बाहर नट बोल्ट वाली। ये देखो ये हो गया। इसको अच्छे से बाहर कर देने का। ये हो गया। ये टेफ्रन टेप होता है, इसको इसको 2 राउंड घुमा देने का इस पर। ये टेफ्रन टेप है, ये 2 राउंड इसको घुमा देना है ऐसे, 2-3 राउंड बस घुमाना है। फिर आप इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। तेरह नंबर की चाबी लगती, किसी में 12 नंबर भी लग जाती है। ये देखिए ये हमने ऐसे टाइट कर दिया है। इसको हिसाब से टाइट करना, इतना नहीं टाइट करना कि वो टूट जाए। हिसाब से बस टाइट करने का बस।
ये हमने टाइट कर दिया है। ये नलकी बन के तैयार हो गई है। चूड़ियों में टेफ्लॉन टेप लगाना पड़ता है कि यहाँ से लीकेज ना हो। टेफ्लॉन टेप ज़रूर लगाना। ये देखिए, अब इसमें मैं हवा भर के मैं चेक करूँगा। अब ये झाग वाला पानी हमने डाल दिया, साबुन वाला। ये देख लीजिए, आप नज़दीक से देखिए इसको, सॉलिड बन गया है। ये इसी प्रकार बनाना पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है नट बोल्ट वाली नल की। अधिकतर आपके पास अगर सिस्टम है तो पका के ही बनाना। ये तो चलता काम है एक तरह से, लेकिन इसको भी बनाना है तो इस तरीके से बनाना तो ये अच्छा बनता है। यही इसकी टेक्निक है बनाने की। और इसको यहाँ से यहाँ लगाना है तो वही बताया ना कि पहले आप इधर से अगर ये चौड़ा होल हो गया है तो पहले आप इधर से रबड़ डाल करके, ऐसी छोटी रबड़ पहले इसमें डाल देना। उसके बाद में डालने के बाद यहाँ पे होल करना। होल करने के बाद में उधर से जब नलकी बाहर निकालोगे, निकालने से पहले ऐसा स्टिकर यहाँ पे लगा देना, उसमें होल करके। पहले यहाँ होल करना, इसको रगड़ लेना, इसके बाद ही ऐसा स्टिकर लगा देना। अगर ट्यूब लगाना है तो ट्यूब रगड़ के लगा लेना, वो आपकी मर्ज़ी। आपको ऐसी ट्यूब लगानी है या स्टिकर लगाना, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हो। लगा करके यहाँ पे चिपका लेना, फिर नलकी को बाहर करना। और फिर उसके बाद में ऐसे ही ये टेफ्लॉन टेप लगा देना और कस दीजिएगा नलकी को। अगर टेफ्लॉन टेप नहीं है तो कुशन भी लगा देना। इस पर कुशन लगा के भी कस दोगे तो भी नलकी लीक नहीं होती है। अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।